समय के साथ देश भर में माँ बाप के साथ गलत व्यवहार के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने एक बेटे और उसकी पत्नी को अपने बुजुर्ग माता पिता का घर 1 महीने के भीतर खाली करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बेटा बुजुर्ग माता पिता को परेशान करता था और लगातार घर खाली करने से इनकार कर रहा था। न्यायमूर्ति एस कुलकर्णी की एकल पीठ ने बेटी की दलील सुनने के बाद घर खाली करने का फैसला दिया है। अदालत ने आशीष दलाल नाम के व्यक्ति और उसके परिवार को अपने बुजुर्ग माता पिता का फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह पाया कि 90 वर्षीय पिता और 79 साल की मां का इकलौता बेटा और उसकी पत्नी उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस फ्लैट की ओनरशिप बुजुर्ग दंपत्ति के पास है। दलाल को फ्लैट खाली करने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि माता पिता को अपने अधिकारों को सुरक्षित करने और अपने ही बेटों द्वारा किए गए उत्पीड़न से खुद को बचाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अदालत ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां बुजुर्ग माता पिता अपने इकलौते बेटे के हाथों ही पीड़ित हैं और ऐसा लगता है कि इस कहावत में कुछ ना कुछ सच्चाई है कि बेटियां सदा के लिए और बेटे तभी तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। अदालत दलाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने वरिष्ठ नागरिक अधिकरण के फैसले को चुनौती दी थी। इस अधिकरण ने दलाल और उसकी पत्नी को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई में अदालत ने पाया कि दलाल के पास नई मुंबई और दहिसर इलाके में 3 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, फिर भी वो माता पिता के साथ रहने पर जोर दे रहा है। पीठ ने दलाल की याचिका खारिज करते हुए उसे 30 दिन के भीतर फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में ये प्रावधान अनिवार्य किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की संतानें और रिश्तेदार ये सुनिश्चित करें कि बुजुर्ग उत्पीड़न और परेशानी मुक्त होकर सामान्य जीवन व्यतीत करें। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा मामला बेहद दुखद है, जहां व्यक्ति जानबूझकर अपने माता पिता को वृद्धावस्था में सामान्य जीवन जीने से रोक रहा है। वाकई में ये काफी दुखद मामला है, जिससे एक माता पिता अपने ही बेटे से सुरक्षित नहीं है। हम उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करते हैं। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।